Bismillahirrahmanirrahim. Our today lecture is about mathematical modeling of mechanical system. Outline of the lecture is part 1 will be about the translational mechanical system, part 2 will be about the rotational mechanical system, and part 3 will be about the mechanical linkages. बेसिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम को हम देखें तो हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगी, एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम होंगे और दूसरे रोटेशनल होंगे। ट्रांसलेशनल की ये डायग्राम यहाँ पे शो है। ये हमारे पास जो इस पे है लीनियर मोशन आती है और रोटेशनल में हमारे पास रोटेटरी मोशन आ जाएगी इसकी। और आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम जो हमारे पास आएंगे दैट विल बी ट्रांसलेशनल स्प्रिंग, ट्रांसलेशनल मास एंड ट्रांसलेशनल डैम्पर। ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम को बनाते हैं। प्रीवियसली हमने जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में देखा हमारे पास कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर तीन एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे जो तीन एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर। ट्रांसलेशन स्प्रिंग को देखते हैं। ट्रांसलेशन स्प्रिंग इज अ मैकेनिकल एलिमेंट दैट कैन बी deformed by external force such that the deformation is directly proportional to the force applied to it। जब फोर्स अप्लाई होती है डिफॉर्मेशन होती है, और स्प्रिंग या तो एक्सपेंशन होगी उसमें या स्प्रिंग हमारे पास कंप्रेस्ड होगा, तो इस तरीके से स्प्रिंग में हमारे पास डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ये इसका सिंबल है, इस सिंबल से भी हम स्प्रिंग को शो कर सकते हैं एंड दिस द फिगर ऑफ सिंबल। अब देखते हैं हम जब फोर्स हमारे पास अप्लाइड होती है तो डिफॉर्मेशन हमारे पास आती है स्प्रिंग में, और ये डिफॉर्मेशन अगर x2 0 हो तो इक्वल होगी x1 के। मतलब क्या हुआ इसका, अगर स्प्रिंग एक साइड से हमारे पास कांस्टेंट किसी जगह से टाई किया हो और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना हो रही हो, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम x2 कह दें, तो यहाँ से स्प्रिंग फिक्स्ड है तो x2 पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, और यहाँ x1 वाली साइड जो कि राइट साइड है तो इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो x1 होगी, डिफॉर्मेशन x1 वाली साइड पे आएगी, x2 इस केस में 0 होगा। या हमारे पास डिफॉर्मेशन जो हो सकती है वो x1 माइनस x2 हो सकती है। किस केस में, जब यहाँ पे स्प्रिंग फिक्स्ड ना हो, x2 पे भी मूवमेंट हो, x1 पे भी मूवमेंट हो, तो इस केस में x1 माइनस x2 हमारे पास डिफॉर्मेशन आएगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो वो होगी F इक्वल टू K इंटू x1 माइनस x2। के इस केस में हमारे पास स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट आएगा। ट्रांसलेशनल मास को देखें तो ट्रांसलेशनल मास इज एन इनर्शिया एलिमेंट। ये हमारे पास इनर्शिया एलिमेंट है। मैकेनिकल सिस्टम विदाउट मास डजंट एग्जिस्ट। हर मैकेनिकल सिस्टम में आप देखेंगे मास हमारे पास ज़रूर होगा। इफ़ अ फोर्स F इज अप्लाइड टू मास x एंड इट इज डिस्प्लेस्ड टू x, अगर हमारे पास किसी मास पे फोर्स अप्लाई हो रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट x आ रही है, देन द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय न्यूटन लॉ। तो ये रिलेशन हमारे पास न्यूटन लॉ से होगा जो कि F इक्वल टू m डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। Means F equal to ma because double derivative of displacement is acceleration. The third component is the translational damper. When the viscosity or drag is not negligible in a system, we often model them with a damping force. अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स जो आएगी उसको हम डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। ऑल द मटेरियल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डैम्पिंग टू सम एक्सटेंट। हर मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होगी। एंड इफ डैम्पिंग इन द सिस्टम इज नॉट इनफ देन एक्स्ट्रा एलिमेंट फॉर एग्जांपल डैशपॉट आर एडेड टू इंक्रीज द डैम्पिंग। अगर किसी चीज़ में रिक्वायर्ड डैम्पिंग फोर्स नहीं है, डैशपॉट को उसमें इंस्टॉल करेंगे टू अचीव द रिक्वायर्ड डैम्पिंग फोर्स। दिस वन इज द फिगर ऑफ डैम्पर। डैशबोर्ड्स क्या हैं? डैशबोर्ड हमारे पास जो है डोर स्टॉपर होते हैं। ये हमारे पास व्हीकल्स में होते हैं, सस्पेंशन के तौर पे हम इसको लगाते हैं।
डैम्पर्स जो हैं वो ब्रिज सस्पेंशन पे हमारे पास हो सकते हैं हम, और ये हमारे पास फ्लाईओवर सस्पेंशन में यूज़ हो रहे हैं, तो इनको हम डैशपॉट्स भी कहते हैं। अब ट्रांसलेशनल डैम्पर को देखें, ये हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनेगी F इक्वल टू सी एक्स डॉट, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये अगर एक साइड से फिक्स हो तब हमारे पास ये होगी इक्वेशन, अगर एक साइड से फिक्स ना हो तो F इक्वल टू सी एक्स डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x2 हो जाएगा यहाँ पे। या हम इसको लिख सकते हैं कि c इंटू वी, क्योंकि v जो है वेलोसिटी, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो है डैम्पिंग फोर्स वो इक्वल होगी v इक्वल टू सी। v के c हमारे पास क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर सेकेंड। अब अगर हम मॉडलिंग करें इसकी ट्रांसलेशनल सिस्टम की, तो ये उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल है। कंसीडर अ सिंपल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन फिगर बिलो। यहाँ पे मैस है, स्प्रिंग है, मैस है, तो जब हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए, या एम डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस करेगी एक फोर्स स्प्रिंग में जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, उसको हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास होगा एम डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस के इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी इस केस में। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर लेते हैं। अप्लाइड फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और यहाँ पे स्प्रिंग विथ के कांस्टेंट शो किया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हम लेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में शो करना होता है। F लिखा, स्प्रिंग की फोर्स लिखी, और इनर्शियल फोर्स जो हमारे पास जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो M जो है इनर्शियल फोर्स प्रोड्यूस करेगी, वो FM भी हम यहाँ पे शो करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम देखेंगे जितनी भी हमारे पास फोर्सेस हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि इनर्शियल फोर्स जो है वो उसकी क्या वैल्यू है वो लिख लेंगे। इसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। देन हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्म फोर्स का भी हमारे पास जो इनर्शियल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है, तीनों का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमने आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करके अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेना है। और अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हो, उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ आवर पॉलिनोमियल, जिससे हमें पोल्स का पता चलेगा, और वो पोल्स फाइंड आउट करके हम एस प्लेन पे उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके का एक मैकेनिकल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे अब हमने फ्रिक्शनल फोर्स को भी ऐड कर दिया है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अप्लाइड फोर्स को ड्रॉ किया, स्प्रिंग फोर्स को ड्रॉ किया, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी यहाँ पे एक्स्ट्रा, और इनर्शियल फोर्स आ जाएगी। सारी फोर्सेस को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, तीनों की कोई इक्वेशन में लिख लिया, उनके लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए रिस्पेक्टिवली, और देन आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करके हमने अपना ट्रांसफर फंक्शन ले लिया। देन गिवन वैल्यूज़ को ट्रांसफर फंक्शन में पुट किया। उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एस प्लेन में अल्फ़ा की भी वैल्यू आएगी और इसमें ओमेगा की वैल्यू भी आएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वैल्यूज़ आ रही हैं उस बेस पे हमने एस प्लेन में उसको रूट्स फाइंड आउट करके ड्रॉ कर लिए अपने पोल्स को भी।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास फोर्सेस गिवन नहीं है, सिस्टम है। इस सिस्टम को हम खुद एनालाइज करके इसकी प्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। के की जगह हम देखेंगे कि कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, वो लिख ली। अप्लाइड फोर्स लिख लिया हमने, और ये डैम्पिंग फोर्स बी लिख लिया, और फ्रैक्शनल फोर्स हमने ड्रॉ कर ली। ये सारी फोर्सेस ड्रॉ कर ली विद डायरेक्शन। देन हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम देखते हैं, इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं, तो ये सेम हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 की तरह है। उसी तरीके से सॉल्व होगी, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन भी इसका आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास सिस्टम गिवन है, फोर्स अप्लाई हो रही है, मैकेनिक मैस है, हमारे पास डैम्पर है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं की इसकी, बल्कि हमने इसको मैकेनिकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर लिया। मैकेनिकल नेटवर्क इज़ जस्ट लाइक द नेटवर्क्स ऑफ सर्किट्स। तो उसी तरीके से जैसे सर्किट्स होते हैं उस तरीके से हमने एक एनालॉजी बना के इसको मैकेनिकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। हमने देखा मैस हमारे पास है, एक नोड के साथ कनेक्टेड है, उसी नोड के साथ हमारे पास डैम्पर भी कनेक्टेड है, उसी नोड के साथ हमारे पास के भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक नोड के साथ कनेक्टेड हैं। देन फोर्स अप्लाई हो रही है थ्रू के से गुजर के ये फोर्स आ रही है, तो फोर्स को भी हमने ड्रॉ कर लिया। मैकेनिकल नेटवर्क हमारा बन गया। मैकेनिकल नेटवर्क में बनने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स x1 वहाँ पे कितनी आ रही है, तो वो हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो हम देख सकते हैं कि फोर्स विल बी इक्वल टू के x1 माइनस x2। ठीक है, x1 माइनस x2 नोड x1 पे ये चीज़ आएगी। नोड 2 पे देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, स्प्रिंग भी है, मैस भी है और डैम्पर भी है। तो वो हम देखेंगे, तीनों फोर्सेस को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग की फोर्स देखेंगे तो x के टू x2 माइनस x1 होगी, और मैस की फोर्स देखेंगे तो हमारे पास m x2 डबल डेरिवेटिव होगा, और इसी तरीके से डैम्पर की फोर्स देखेंगे तो bx2 सिंगल डेरिवेटिव होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करके, और आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन इसका फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। यहाँ पे हमारे पास दो मैसेज हैं, M1 और M2। हम इसका भी मैकेनिकल नेटवर्क बना सकते हैं। मैकेनिकल नेटवर्क में हमारे पास जो है मास M1 और M2 दो करेंगे। इनमें जो कंबाइंड एलिमेंट है वो हमारे पास स्प्रिंग और डैम्पर है, और फोर्स हमारे पास M1 पे लग रही है। तो इस तरीके से हम इसका भी मैकेनिकल नेटवर्क बना सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो नोडल एनालिसिस पे जा सकते हैं जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने की, या मैश एनालिसिस पे हम जा सकते हैं। मैश में ये है कि अगर दो मैशेज हैं तो हमारे पास दो मैश बनेंगे, इसके दो मैश बनाएंगे। मैशेज को हम दोनों मैश में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, M1 और M2। फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है M1 पे, तो यहाँ पे F1 कर लेंगे, और कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास स्प्रिंग दोनों कॉमन एलिमेंट और डैम्पर हैं, तो ये दोनों मैश में कॉमन रख लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट मैश पे अप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन, फिर सेकंड पे, तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। फिर अगेन हम उसको सॉल्व करेंगे x2 और fs के लिए। x1 को हम उसमें से एलिमिनेट कर लेंगे, और अपना ट्रांसफर फंक्शन इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें भी हमारे पास दो मैसेज हैं, M1 M2। हमारे पास स्प्रिंग है, अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स B1 B2 है। इसी तरीके से डैम्पर्स हैं B3 B4। तो मैकेनिकल नेटवर्क बनेगा, इसका भी मैकेनिकल नेटवर्क बनाएंगे। नोडल एनालिसिस यहाँ पे करके हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करके हम अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम गिवन इन फिगर।
यहाँ पे ये फिगर में है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मैकेनिकल नेटवर्क की तरफ नहीं जा रहे। फ्री डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैस है, उस मैस पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, देखें हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स Ft है डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है स्प्रिंग में अपवर्ड फोर्स होगी, डैम्पर की अपवर्ड फोर्स होगी और इनर्शियल फोर्स अपवर्ड होगी। ये तीनों फोर्सेस, हम इन तीनों फोर्सेस को सम करते हैं। सम करने के बाद हम अगेन उसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करेंगे, तो हमारे पास जो है ट्रांसफर फंक्शन उसका बन जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल है रेस्टोरेंट डिस्पेंसर, बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह है, उसी तरीके से हो रही है हमारे पास। यहाँ पे एक ये डिस्पेंसर है, आ, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे मैस है, हमारे पास एफ एस अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है तो हमारे पास ये अपवर्ड है। अगर अप्लाइड फोर्स तो इनर्शियल डाउनवर्ड होगी, के डाउनवर्ड होगी और डेम्पर फोर्स डाउनवर्ड होगी। बिल्कुल जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने की उसी तरीके से इसमें वैल्यूज डालेंगे और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 10 है, find the transfer function x2 of as divided by f as of the following system। तो ये सिस्टम है, इसकी जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि दो मैसेज हैं m2। पहले m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अप्लाइड फोर्स देखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अपवर्ड जो है इनर्शियल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास दो लग रही हैं क्योंकि m2 के साथ दो स्प्रिंग्स जो हैं कनेक्टेड हैं। वो दो स्प्रिंग्स की दो फोर्सेस होगी। इसी तरीके से डैम्पर फोर्स जो है एफ बी वो भी अपवर्ड होगी। m2 के लिए हम इक्वेशन लिख लेंगे, देन हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M1 के लिए, M1 पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो इनर्शियल फोर्स है वो लग रही है अपवर्ड, हमारे पास स्प्रिंग एक है, इसके साथ डैम्पर एक है, अपवर्ड फोर्स लग रही है, अप्लाइड फोर्स कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लग रही, तो इसके लिए भी हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, एलिमिनेट करेंगे हम एक्स वन ऑफ एस को उसमें से, सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्रामर जो भी अप्लाई करना चाहे सॉल्व करके हम इसको इस फॉर्म में ले आके और अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 11 है, इसमें भी दो मैसेज हैं हमारे पास और डैम्पर लगे हुए हैं तीन, फ्रिक्शनल फोर्स इसमें भी हम लेंगे और डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, यू ऑफ टी जो है हमारे पास इसमें अप्लाइड फोर्स है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी ये वाली। यहाँ पे हम इसका मैकेनिकल नेटवर्क भी बना सकते हैं, इसको फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हैं। मैकेनिकल नेटवर्क बना के हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे और उसको आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करके हम ट्रांसफर फंक्शन की तरफ चले जाएंगे। क्यों इसकी एग्जांपल में आ सकता है हमारे पास ऑटोमोबाइल सस्पेंशन, जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल फॉर्म में हम अपने सस्पेंशन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास मास है, इनिशियल पोजीशन है हमारे पास जो अपने गाड़ी की, उसमें जो है इनपुट हम ले लेते हैं कि इनिशियली जो है वो x0 है, आउटपुट हमारे पास जो है वो xi आ जाएगा, इसमें सॉरी नहीं आउटपुट x ओ आ जाएगा और इनपुट हमारे पास xi हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे पास एक सिंपल इसकी डायग्राम बन जाएगी। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए देखें तो हम देखेंगे कि हमारे पास इनिशियली जो बन रहा है, अगर हम अपने इनपुट को उसमें इनिशियली ज़ीरो रख लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी और इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के लिए लिखेंगे तो हमारे पास हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये इनपुट हो जाएगी इसकी और यहाँ पे आउटपुट हम ले लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ट्रेन सस्पेंशन भी है।
इसमें भी हम देखते हैं, हम यहाँ पे टू मैसेज ले लेते हैं, ये इसकी सिंपल डायग्राम है। स्प्रिंग ले लेंगे और यहाँ पे डैम्पर ले लेंगे। इनपुट हमारे पास यहाँ पे u आ जाएगी और ये y जो है ये हम आउटपुट ले लेंगे। और इसी तरीके से इनपुट और आउटपुट को लेके हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। ये इक्वेशंस हमने बनाई, रीअरेंज की, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया और अपने आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करके इसका हमने ट्रांसफर फंक्शन बना लिया। ये जितनी भी हमने एग्जांपल्स की, आपको मैंने इसके हिंट्स दिए, ये सारी आप लोगों ने अपने नोटबुक पे इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आके हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।